जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? निरक्ष पर। इससे पहले मैं अक्ष पर करवा दिया हूँ, वो वाला लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। मैं जैसे कि बताया हूँ कि 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके चलना, अक्ष पर, निरक्ष पर और बला घूर्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यदि वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और क्या बोला जाता है, जो मतलब फिजिक्स का मेरा लेक्चर नंबर 1 से चल रहा है सेशन, उसको जरूर कीजिए। मैं पूरा डिटेल में आपको फिजिक्स पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे देखेंगे? निरक्ष पर। आपको जैसे कि बताया था मैंने कि ई निरक्ष है, ई क्या है? अक्ष है। ई है अक्ष है, ई क्या है? निरक्ष। तो आपको कहाँ पे निकालना है? निरक्ष पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे तो कल निकाल लिए थे हम लोग, मतलब कि जहिया निकाल लिए थे उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो कहाँ पे? निरक्ष पर। ठीक है, मान लेते हैं पहले देखिए यहाँ पे निरक्ष पर निकालना है, तो पहले कहा नहीं, विद्युत द्विध्रुव गुण। विद्युत द्विध्रुव गुण मान लेते हैं प्लस की क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस की क्यू। ठीक है, ये रहा विद्युत द्विध्रुव गुण। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी है 2a। इसके बीच की दूरी क्या है? 2a है इसके बीच की दूरी। चलिए इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि 2a है। ठीक ना, बीच की दूरी क्या है सर? 2a। कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी ना है कि 2a है। 2a मान लिए, तो यदि आधा आधा डिवाइड करेंगे तो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ठीक है, आधा डिवाइड करेंगे तो हमको कहाँ पे निकालना है? तो निरक्ष पे निकालना है। ठीक है, कहाँ पे निकालना है? निरक्ष पे। तो ये रहा निरक्ष। मान लेते हैं निरक्ष पर कोई बिंदु निरक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां पे क्या निकालना? हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए यदि हम यहाँ से, हम बताया था हमको प्लस के कारण दूर जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस के कारण क्या होता है? प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाता है, यहाँ से ऐसे दूर जाएगा। ठीक है, ले लीजिए। अब माइनस के कारण क्या होता है? उसके तरफ आता है। ले लीजिए, माइनस के कारण तरफ आ गया। हम मतलब इसको अच्छा से बना देते हैं। यहाँ से इधर की ओर जा रहा है प्लस के कारण, प्लस कारण मतलब ई प्लस क्यू के कारण इधर, ई माइनस क्यू के कारण क्या आ रहा है? इधर आ रहा है सर, इधर आ रहा है ई माइनस क्यू के कारण। ठीक है, आप जैसे कि कंपोनेंट तोड़ने के लिए थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कंपोनेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच की कोण है थीटा, और ई वाला यदि ई है तो यदि आप थीटा के तरफ जाइएगा, थीटा के तरफ मतलब इधर, तो आ जाएगा ई कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा। और थीटा से दूर जाइएगा, थीटा से दूर मतलब इधर जाइएगा, तो आ जाएगा ई साइन थीटा। क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा आ जाएगा और ई कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए, कहिएगा कि यहाँ पे तो थीटा है, ये ना है, मानना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम मान लेते हैं, इसका बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, थीटा। तो आप यहाँ पे देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत है मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे यदि इसको थीटा मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण है तो, ठीक है, एकांतर कोण तो थीटा। तो यदि हम यहाँ से चले, ध्यान से देखिए, यहाँ से चले मतलब ई वाला नीचे की तरफ निकालें तो इसका क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा ई आप प्लस कॉस थीटा आ जाएगा सर। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा था ना, तो कॉस थीटा आ जाएगा। यदि दूर जाए इधर जाए तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ई और माइनस क्यू ना प्लस क्यू और साइन थीटा हो जाएगा इधर। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका तो तोड़ लिए, इसका तो काम खत्म हो गया सर। अब इसका तोड़िए, इसका। ठीक है, माइनस क्यू का, ई माइनस क्यू का। देखिए कि यहाँ पे इसको थीटा कैसे माने सर? इसको थीटा यहाँ पे मतलब ए वाला थीटा है तो ए वाला भी थीटा हो जाएगा ना थीटा, मतलब ए वाला भी थीटा होगा, ए वाला थीटा होगा। हाँ, थीटा हो जाएगा ए वाला भी। तो इसके तरफ चलिएगा, इधर आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। और इससे दूर जाइएगा, नीचे की तरफ दूर जाइएगा तो आ जाएगा क्या आ जाएगा? ई और माइनस क्यू और साइन थीटा आ जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ई दोनों की दिशा अलग अलग है, समान है, मतलब खाली चिन्ह के फर्क है। चिन्ह खाली केवल डायरेक्शन बताता है। चिन्ह क्या बताता है? डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन बताता है चिन्ह, मतलब उसके सिवा चिन्ह का कोई काम नहीं है। जैसे दो और माइनस दो में क्या फर्क है? ये दो है ना, दो संख्या रेखा पर दो है, और यहाँ पर मान लीजिए कि दो और माइनस दो है कि इधर से मतलब इधर जाएंगे तो दो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जीरो से इधर बढ़ेंगे तो दो मिलेगा, और इधर बढ़ेंगे तो मतलब माइनस दो मिलेगा। और दोनों तो बराबर है। देखिए इतना है, ये भी इतना है,
मतलब दोनों बराबर है। माइनस के चिन्ह का जी खाली कोची बताता है, डायरेक्शन बताता है, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ठीक ना, तो दोनों कट सकता है, काहे कट सकता है, कि दोनों देखिए सेम है ना दोनों, ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, तो बचा पी बिंदु पर यदि यहाँ पे मान लीजिए कि पी बिंदु है, पी बिंदु है, तो पी बिंदु पर यदि नेट विद्युत क्षेत्र निकाला जाए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो नेट विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना हम आपको समझा दिए, थोड़ा सा लिखवा देते हैं। अब देखो बाबू, इसमें लिखने वाला याद करता है, याद नहीं करना है आपको, अपने मन से इस फिगर को देख के लिख देना है, ठीक है। मैं बहुत सारे जगह देखता हूँ कि मतलब धर के राटा मर ले है लइकन, राटा नहीं मरना है आपको, ठीक है। देखिए माना कि क्या लिखिएगा, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, माना कि ए बी, इसका मान नाम धर देते हैं ए बी, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसके जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी 2a, जिसके बीच की दूरी क्या है 2a है, तथा जिस पर आवेश, तथा जिस पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, तथा माइनस क्यू है, ठीक है। प्लस क्यू तथा क्या है माइनस क्यू, जिसके निरक्ष पर, जिसके निरक्ष पर एक बिंदु, जिसके निरक्ष पर एक बिंदु P है, जहां जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। मैं वही लिख रहा हूं जो बोर्ड पर मैंने बोला है उतना देरी में, ठीक है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इसके लिए बिंदु P पर E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू के दो घटक होंगे, के दो घटक होंगे, दो को घटक होगा, ठीक है। जिसमें 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 क्या है, जिसमें है कि E माइनस क्यू साइन थीटा, कॉमा E माइनस E प्लस क्यू और साइन थीटा एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, को निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे निरस्त, मतलब काट देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या निरस्त कर देंगे, क्योंकि दोनों की क्या चीज है, दोनों की दिशा अलग अलग है। तथा E प्लस क्यू कॉस थीटा, कॉमा E माइनस क्यू कॉस थीटा की दिशा समान होने के कारण जुड़ जाता है, समान होने के कारण जुड़ जाता है, होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब हम जुड़ जाएंगे तो आपको से पूछे कि P बिंदु पर बताइए नेट आवेश, क्योंकि P बिंदु पर यहां से लिखते हैं P बिंदु पर नेट आवेश, P बिंदु पर नेट आवेश क्या हो जाएगा, P बिंदु पर नेट आवेश हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा नेट आवेश, ई नेट यदि निकाले P बिंदु पर तो क्या हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E और माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इतना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक यदि यहां से एक काम कर लेते हैं हम कि ई दोनों के काटिए, केवल साइन का फर्क है सर, प्लस माइनस में केवल साइन का फर्क है, तो मान लेते हैं माना E प्लस क्यू बराबर E और माइनस क्यू और बराबर E मान लेते हैं, दोनों के बराबर हम E मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानिए E,
तो यहां से क्या आ जाएगा ई नेट बराबर, ई नेट बराबर आ जाएगा, ई नेट बराबर ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो क्या देगा 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या 2e कॉस थीटा समीकरण। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए यहाँ तक तो निकालें कि ई नेट बराबर 2e कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 2e कॉस थीटा आ जाएगा ई नेट बराबर। चलिए आगे चलते हैं। क्या आ गया? 2e cos थीटा। क्या है पी बिंदु पर, क्या है ई नेट बराबर आ गया 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। इसको समीकरण 1 मान लिए थे हम। ठीक ना, तो क्या मान लिए थे? समीकरण 1। इसको समीकरण 1। यदि हम यहाँ पे आप देखिए, इसमें यदि ई का मान निकाल के भर दें और क्यू का मान ना और cos थीटा का मान निकाल ले, तो हमारा तो ई का मान निकल जाएगा। क्या करना है? ई का मान निकालना। ई का चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई बराबर पढ़े थे के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू, अब आर कहां से आएगा सर? आर कहां से आएगा? देखिए ध्यान से, आर का मान यहां से हम निकालते हैं। ठीक है, आर का मान यहां से हमको निकालना। आर क्या है? तो आर दूरी है कहां से? तो इससे और आवेश से बीच की दूरी आर, इसी को आर बोला जाता है। ठीक है, आर आवेश से बीच की दूरी। चाहे तो इसको से यहां से दूरी ले लीजिए, दोनों सेम है ना, दूरी रहता है, दोनों सेम रहता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये ए है और इससे मान लीजिए कि यहाँ से मध्य बिंदु ओ से इसके बीच की दूरी एक्स है। इसको नहीं माने थे, ये मान लीजिए कि एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको एक्स मान लिए हैं। एकदम से नजरे एकदम आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं क्या बनाया, तो आप कहिएगा कि आप ऐसा त्रिभुज बना दिए हैं। देखिए ऐसा त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए, ये लीजिए। अरे भाई हाँ, ऐसा ऐसा है ना, देखिए टेढ़ा है। हाँ देखिए ऐसा था। यहाँ से कही कि यहाँ से मध्य बिंदु ओ था, मध्य बिंदु ओ था, यहाँ पे पी था और इसके बीच की दूरी आप एक्स मान लिए थे। ये वाला क्या मान लिए थे? एक्स मान लिए थे। ठीक है, ये वाला एक, और ई वाला आप देखिएगा तो ए था, ई वाला क्या था? ए था। ठीक है, ई वाला क्या था? ए। तो इसको हमको दूरी निकालना था पाइथागोरस प्रमेय से। जल्दी जल्दी, ई ए था यहाँ पे, मतलब ए था, और ये ओ था, ये पी था। देखिए ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, तो ए था, ओ था, पी था, तो त्रिभुज ए ओ पी में चलेंगे। ठीक है, और इसके बीच की दूरी ई वाला मान लिया कि एक्स है। ठीक ना, ई वाला क्या मान लिया? एक्स। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फिगर में, मतलब ऐसा फिगर बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस साइड एक्स का मान लिख देते हैं। ये लीजिए, एक्स का मान यहाँ एक्स लिख देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, एक्स का मान। अब चलते हैं यहाँ से त्रिभुज एओपी में चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या है नाम? त्रिभुज। यहाँ चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज एओपी में। यदि त्रिभुज एओपी में चले, एओपी में, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय की मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के योग के बराबर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। मतलब ये कर्ण है, कर्ण का मान मतलब एपी का मान डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या? एपी बराबर हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर, मतलब ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ ए के स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से दिल्ली का ओ ए के स्क्वायर कितना है? ओ ए स्क्वायर है, ये कितना है? एक्स स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। किसी भी साइड वाला त्रिभुजवा का निकालिएगा तभी इतना ही आएगा। ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं लेना, दोनों का उतना ही आएगा। कोई दूसरा का त्रिभुजा निकाल तो दूसरा आ जाएगा का? नहीं, दूसरा नहीं आएगा। अब देखिए ई तो निकल गया, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम थीटा माने थे। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या माने थे? इसको थीटा। देखिए यहाँ पे माने थीटा, थीटा माने है ना, तो देखिए ध्यान से, इसको थीटा माने हैं। यदि इसमें हम त्रिभुज एओपी में कॉस थीटा लगा दे, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एओपी में, एओपी में चले। ठीक है, एओपी में, एओपी में आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और इसमें कॉस थीटा लगा दे, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर? तो होता है आधार बटा
आधार बटा कर्ण, यही ना होता है। हाँ सर, तो आधार के मान देखिए, आधार कौन हो जाएगा, एकरा लंबी आधार ए हो जाएगा सर, कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा का मान। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, सबका मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर, ई नेट बराबर हो जाएगा 2e cos थीटा। 2 ई के जगह पर कितना है, ई के जगह पर, ई के जगह पे ए निकाले हैं, मतलब नहीं निकाले हैं सर, इसको निकालिए ना, इसको रख दीजिए आर के जगह पे, एपी को चाहिए आर है, तो यहाँ रखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ई आ जाएगा आर का मान, मतलब ई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ई का मान यहाँ पर रखिए, क्या आ गया, के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुने cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान यहाँ निकाले हैं ना, ए बटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बटा को 1/2 लिख दे तो कोई दिक्कत, बट जो रूट होता है उसको 1/2 घात बोला जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे घात कितना है, 1 है, और वहां पे 1/2 है। यदि आप घात को जोड़िएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से आ जाएगा, मतलब क्या कर दें, के को बाहर कर दें, के को बाहर कर दें तो आ जाएगा 2a क्यू। ठीक है, अब बटा में आ जाएगा एक आधा, एक आधा क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पावरवा जुड़ के कितना हो जाएगा, पावर जुड़ के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ई किसका मान, तो पी बराबर होता है, पी बराबर 2a आप क्यू होता है, 2a क्यू होता है, पी बराबर होता है 2a क्यू। ठीक है, 2a क्यू। ठीक ना, तो यहाँ से यदि लिखिएगा तो 2 आया नहीं, 2 तो हट गया ना सर, के पी, अब बटा नीचे क्या आ गया, तो इसके जगह देखिए यहाँ पे आप के पी बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ए बोला बिंदु पी है, जो देखो द्विध्रुव आघूर्ण इतना बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बिंदु पी बहुत दूर है, इससे बहुत दूर है, मतलब ए से एक्स का मान बहुत दूर है, ए से एक्स का मान बहुत दूर है। ठीक है, कैसे लिखेगा इसको लिखेगा, यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि एक्स वेरी 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 ग्रेटर देन ए, तो ए को नगण्य मान लिया जाता है, ए को नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, ए को काची मान लेंगे, नगण्य। ठीक है, ए को नगण्य मान लिया जाता है। देखिए यहाँ से यदि ए को नगण्य, ए के मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के पी बटा इसका मान 0, तो ई तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ के पी बटा एक्स क्यू, के पी बटा एक्स क्यू। ये आ गया निरक्ष पर। आपको से निरक्ष पर पूछेगा कि ई निरक्ष पर बताओ, ई निरक्ष पर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर, के पी बटा एक्स क्यू चाहे के पी बटा आर क्यू, कुछ भी आए दोनों में से बना दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आए बना दीजिएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ तो कोई की दिक्कत ना है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, केपी बटा एक्स क्यू। देखिए यहाँ से आपको एक कंडीशन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भरमार क्वेश्चन कराता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए देखिए, हम आपको अक्ष पर और निरक्ष पर करा दिए हैं। ठीक ना, चलिए देखिए ध्यान से, तो ई अक्ष पर कितना आया था आप याद कीजिएगा, तो ई अक्ष पर नोट साथ साथ बनाते रहना है आपको। ठीक है, ई अक्ष पर न तो स्क्रीनशॉट लेकर बनाना है, के 2 के पी बटा एक्स क्यू आया था सर, ई निरक्ष पर कितना आया, ई निरक्ष पर, तो ई निरक्ष पर आया के पी बटा एक्स क्यू, के पी बटा एक्स क्यू, के पी बटा एक्स क्यू। अब ध्यान से अपना नजर एकदम स्क्रीन पर रख के, बोर्ड की तरफ रख कर आप सोचिए थोड़ा सा, इसको देख के कुछ आपको पता चल रहा है, इन अक्ष पर है ना, एक दोगुना होता है, कह सकते हैं, यहाँ नोट बना के लिख सकते हैं कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र निरक्ष की तुलना में दुगना होता है, निरक्ष की तुलना में दुगना होता है।
तुलना में दुगुना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। नहीं तो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ई अक्ष ज्यों के त्यों। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दू ज्यों के त्यों, इसके जगह क्या लिख देंगे, ई वाला पूरा की जगह, ई वाला पूरा की जगह निरक्ष। ठीक है, इसके जगह क्या लिखेंगे, निरक्ष। तो गुना यहाँ ई निरक्ष। ठीक है, मतलब कि अक्ष पर निरक्ष के दुगुना होता है। ये पूछे अक्ष पर निरक्ष से दुगुना, और निरक्ष पर अक्ष की तुलना में आधा होता है, ये भी याद रखिए, घुमा कर भी पूछ सकता है। तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे एकदम तैयार रहिएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो अब देखिए, अब आगे देखेंगे किसका, मतलब कि आगे हम लोग देखेंगे आगे के सेशन में बल आघूर्ण का मान आपको निकलवाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक इस लेक्चर में। ठीक है, मैं जैसा वादा किया था कि आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा, तो पूरा डिटेल में अपना फिजिक्स का कंसेप्ट कराने के लिए तैयार हो गया हूं। आप भी अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, और आपको क्या करना है, फैमिली को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, और शेयर लाइक्स इस सब की संख्या रोकना नहीं चाहिए। और यदि पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ऐसे ही अच्छा कंटेंट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसा वीडियो और चाहिए कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।